आंतरिक प्रणाम। आज का विषय ज्ञान योग। ज्ञान योग बोलने मात्र से सामान्यतया लोगों के मन में ये धारणा होती है शायद ज्ञान योग से पांडित्य का कोई विशेष संबंध है, पर वैसी बात बहुत गहरी धरातल में कुछ है नहीं। सीधी सादी बात यही है, जिस बुद्धि का उपयोग करके हम जगत के व्यवहार करते हैं उसी बुद्धि को गुरुमुखी यानी गुरु के बताए हुए प्रणाली के अनुसार जब अंतर्मुखी करते हैं और अंतर्मुखी यात्रा के द्वारा वही बुद्धि जब मैं को ढूंढने में लगती है, ये मैं को ढूंढने की जो प्रक्रिया है, सीधी साधी बात यही ज्ञान योग है। अब ज्ञान योग में विशेष प्रसिद्ध है अद्वैत वेदांत की धारा, सांख्य दर्शन की धारा, इसके अलावा बहुत सारी शाखाएं हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इन दो धाराओं से जुड़े हुए हैं। ज्ञान योग में गुरु समर्पण, गुरु के प्रति आंतरिक समर्पण हो जितनी अधिक हो उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही बेहतर है। और सत्य को खोज निकालने के लिए आंतरिक जिज्ञासा हो, तीव्र जिज्ञासा, उस जिज्ञासा के साथ और किसी भी जिज्ञासा की तुलना न हो उस जिज्ञासु के जीवन में, यानी सर्वोत्तम जिज्ञासा उनकी एकमात्र इसी विषय में है कि सत्य को जानना है, सत्य की अनुभूति प्राप्त करनी है और ये जाने बिना रहा नहीं जा रहा है। और सच कहे तो सत्य की अनुभूति बिना स्थायी शांति कदापि प्राप्त नहीं होने वाली है। सद्गुरु की प्राप्ति ज्ञान योग में जो परम सिद्ध अवस्था को उपलब्ध हुए हैं, यानी जिनकी बुद्धि से सभी प्रकार के अज्ञान समूल नष्ट हो गए, किसी प्रकार का शंका नहीं अपने अस्तित्व के विषय में या परम सत्य के विषय में, कोई शंका नहीं। ऐसी स्थिति में पहुंचे हुए जो महापुरुष, उनकी मार्गदर्शन मिल जाए, फिर जिज्ञासु के अंदर उनकी जैसी व्याकुलता है सत्य प्राप्ति के लिए, उसी के अनुसार गुरु भी उपदेश करते हैं। तो उन उपदेशों में आज मुख्य रूप से हम एक धारा को लेकर चर्चा करेंगे, जो है दृश्य दृष्टा या प्रकृति पुरुष विभाग योग। श्रीमद् भगवद गीता के 13 अध्याय में वर्णन है इसका, 13वां अध्याय में। सामान्य रूप से हमारी बुद्धि शरीर मन को आधार करके जगत की तरफ भागती है।
मूलाधार अहम को मानती है, अहम से थोड़ा सा नीचे आए तो मन की भावना है। फिर वो जिस मोटे ढांचा के आधार पर है वो ढांचा ये शरीर, जिसको शास्त्रीय शब्द में भूताकाश कह देते हैं। पंचभूत से उत्पन्न। पंचभूत क्या है इस विषय में विस्तार में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये करीब करीब आप सभी लोग जानते हैं, इसलिए मूल विषय पे प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। बुद्धि इस शरीर तथा मन वाला जो मानव है, केवल इसी को ही मैं करके जानता है और इसी के ही सापेक्ष में जगत के व्यवहार में लगती है और संबंधित विषयों में सुखी दुखी होते रहते हैं। सुखी मतलब मन के अनुसार कुछ बातें घटित हो तो सुखी, विपरीत होने से दुखी हो जाते हैं। क्योंकि शरीर मन वाला व्यक्तित्व यदि रहे तो कुछ बातें इनके पक्ष में होंगे, कुछ इनके विपक्ष में होंगे, ये सहज बात है। पर बुद्धि में ये सहज बात उतनी सहजता से आती नहीं। इसीलिए महापुरुषों ने इस बुद्धि को और भी गहरे तल में ले जाने के लिए एक प्रक्रिया दी है। वो प्रक्रिया का नाम ही है प्रकृति पुरुष विभाग योग या दृश्य दृष्टा। दृश्य और दृष्टा विवेक। उस विवेक में एक मसाल जैसे गुरु के द्वारा दी जाती है। जो जो जानने में आ रहा है वो अपना स्वरूप नहीं है। जिज्ञासु को इस विषय पे ध्यान रखने के लिए बोलते हैं और विचार भी इसी प्रणाली के अनुसार चले। जो कुछ भी जानने में आ रहा है, तो शरीर जानने में आ रही है। बचपन में से शरीर जिस समय से व्यक्ति होश संभाले उसी समय से समझते हैं कि शरीर बदलते हुए आज इस स्थिति में है। बहुत सारी भावनाएं हैं, ये चिंताओं की, जैसे बुलबुला या लहरें, चाहे कुछ भी बोले, यदि इसे मन माने, ऐसे मन की संज्ञा संकल्प विकल्पात्मक मन है, ये बताया गया। संकल्प विकल्प, ये करेंगे वो नहीं करेंगे, ये जो भावनाएं हैं कुल मिला के यही मन है। तो ये मन भी जानने में आ रहा है, सहज ही अपने को पता चलता है कि मन में ये भावनाएं चल रही हैं। अभी मन थोड़ा सा सुखी है, अभी मन उतना सुखी नहीं है, अभी मन मिश्रित अवस्था में है। और बुद्धि है निश्चयात्मिका वृत्ति। ये बहुत सारी लहरें जो चल रही है, इन लहरों में से बुद्धि जब ज्ञान के जो वृत्ति निश्चय कर लेती है, नहीं मुझे यही करना है, यही सही है, ये सही नहीं, ये जो निश्चय कर लेने वाला जो ज्ञान प्रकाश है, वो ही बुद्धि है। इस सब के ऊपर है एक कर्ता भाव, सीमित मैंपना। सीमित मैंपना कभी अपने प्रतिद्वंदी, कल्पित प्रतिद्वंदी के पास में व्यक्ति पहुंचे तो सीमित मैंपना ठोस होता है। श्रद्धेय सज्जन के पास में पहुंचे, माता पिता के पास में पहुंचे तो सीमित मैंपना थोड़ा पिघलता है, थोड़ा कोमलता को प्राप्त करता है, कुछ कोमलता। और विशेष ज्ञानी गुणी महाजन महापुरुष के पास में पहुंचे तो कई बार सीमित मैंपना काफी पिघले हुए स्थिति में पहुंचता है। रहता तो है पर बहुत ही विगलित अवस्था में। तो ये जैसे मैंपना के भी अलग अलग स्तर है, परिवर्तनशील दशाएं हैं। ये सभी दशाएं जो आती रहती है समय समय पे,
ये सब कुछ जानने में आते हैं। तो साधक या जिज्ञासु के पास में क्या दृष्टि दी गई थी या क्या दृष्टि थी गुरु की तरफ से? जो जो जानने में आ रहा है वो अपना वास्तविक स्वरूप नहीं, यानी मैं नहीं हूं। तो शरीर जानने में आ रही है, मन जानने में आ रहे हैं, बुद्धि की निश्चय करने वाली वृत्ति कभी ढंग से काम करती है, कभी कुछ धुंधली भी पड़ जाती है, कभी बीच वाली स्थिति में रहती है। ये भी पता चल रहा है, यानी जानने में आ रही है। यानी बुद्धि भी मैं नहीं हूं, जैसे शरीर नहीं हूं मैं, वैसे मन भी मैं नहीं हूं, बुद्धि भी मैं नहीं हूं, और ठोस कोमल या मिश्रित दशा में अपनी स्थिति को बदलने वाला मैं, जो केंद्रित चेतना यानी सीमित चेतना या कर्ता भाव, वो भी मैं नहीं हूं। तो वास्तव में मैं कौन हूं? जिस सामान्य प्रकाश में मैं की सभी बदलाव समझ में आती है, मन की लहरें सहज रूप से पता चलते हैं, बुद्धि की सभी प्रकार की क्रियाएं, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो क्रिया सब सहज ही पता चलती है। वो जो सामान्य प्रकाश, जैसे मानो ये सभी क्रियाएं उस सामान्य प्रकाश के अंदर ही हो रही है। मन की लहरें चल रहे हैं, बुद्धि की निश्चयात्मिका वृत्ति कभी किसी को पकड़ती है, कभी किसी को छोड़ती है। इन सब के मालिक बन बैठा है कर्ता भाव, कभी ठोस हो रहा है, कभी कुछ कोमल, कभी काफी पिघले हुए स्थिति। ये सभी दृश्य अनायास यानी बिना प्रयास किए पता चल रहे हैं। ये बात जब खोजी बुद्धि में समझ में आ जाए, जो बुद्धि अनुसंधान में लगी हुई थी, बुद्धि समझ लेती है जो सामान्य प्रकाश, जो प्रकाश अपने आप में अदृश्य है पर सभी दृश्य को वो ही प्रकाशित कर रहा है स्वभावतः, यानी अनायास। वही प्रकाश वास्तव में मैं का यथार्थ अर्थ है, यानी वास्तविक मैं वही है। ये बात बुद्धि में उतर आती है, पर रज और तम गुण के कारण जब तक वास्तविक खोज ना हो, बुद्धि में ये अनुसंधान करने वाली वृत्ति एकमात्र तीव्र संवेग ना हो, तब तक ये बात सुन लेने के उपरांत भी बुद्धि की ठहराव नहीं हो पाती है इस समझ में। इसीलिए सिद्ध प्रज्ञ जो गुरु होते हैं या गुणातीत, चाहे किसी भी शब्द से बोले, शिष्य यानी जिज्ञासु की योग्यता के अनुसार उनको सेवा के द्वारा या जिस प्रकार के उचित समझते हैं उसी प्रक्रिया में से उनको मतलब गुजरने के लिए अनुकूल माहौल देते हैं। कोई भी परिस्थिति में से गुजरे और हर एक कार्य को सहज सेवा के भाव से करे, गुरु सेवा के भाव से करे, साथ साथ ये विचार चले, तब एक तरफ सेवा के द्वारा तम और रजगुण के चंचलता, तम गुण के आवरण दोनों कम होते जाते हैं। दोनों जिस जिस मात्रा में कम होते, सत्व गुण के प्रकाश उस अनुपात में बढ़ता है, बुद्धि में वो प्रकाश झलकता है। वही प्रकाश तब गुरु के द्वारा बताए गए इस मार्ग में से आगे बढ़ते हुए उस परम प्रकाश का दीदार करता है। दीदार करते हैं मतलब उस परम प्रकाश के विषय में ये बुद्धि के सीमित प्रकाश होश संभाल लेता है, जैसे मानो होश से भर जाता है।
पहले जिस बुद्धि में एक भ्रम छाई हुई थी, अभी उसी बुद्धि में वो भ्रम हट जाने से शंकाएं नहीं रहती है और सामान्य प्रकाश या सामान्य चेतन के विषय में बुद्धि में सहज निष्ठा उभर आती है। यह है ज्ञान मार्ग, ये साधन की एक सांकेतिक वर्णन या बहुत ही सरलता से वर्णन। इस वर्णन के पीछे मेरा आशय यही है कि इस मार्ग से भी व्यक्ति उस परम सत्य की अनुभूति तक पहुंच सकते हैं, पर चाहिए आंतरिक उत्कंठा प्राप्त करने के लिए, और वही उनके जिज्ञासु के दिल की सर्वोत्तम उत्कंठा होनी चाहिए। तीव्रतम आवेग या व्याकुलता होनी चाहिए। उस प्रकार के आवेग और व्याकुलता लेके जब वैसे गुरु के पास में पहुंचे जो इस परम सत्य में ठहरे हुए हैं, उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार चलने से देर सवेर उस परम सत्य की अनुभूति में उनकी शुद्ध बुद्धि ठहर जाती है। और बुद्धि की ये जो ठहराव या उसमें स्थित हो जाना, इसको महापुरुषों ने बुद्धि का अनुग्रह भी बताया, यानी बुद्धि की तरफ से करुणा। बुद्धि मतलब सदैव खराब नहीं। जो बुद्धि दर दर जगत की तरफ भटकती है, अलग अलग विषयों में लगी रहती है, वो ही बुद्धि समय अनुसार आत्मानुसंधान यानी मैं की खोज के द्वारा दृश्य दृष्टा विवेक की मार्ग में से होते हुए उस परम स्वरूप के विषय में होश संभालती है। पर गुरु की कृपा और गुरु की सानिध्य इस विषय में परम आवश्यक है। उनकी मार्गदर्शन और जिस प्रकार की वो बोले, हर जिज्ञासु के लिए एक प्रकार का नहीं। जिस जिज्ञासु के लिए जिस प्रकार गुरु को प्रतीत हो यानी उचित लगे, वैसा ही गुरु निर्देश देते हैं। और जिज्ञासु जो वास्तव में है, उनको भी निर्विचार भाव से मन में कोई विकल्प रखे बिना उस मार्ग से चले, निश्चित रूप से उनको ब्रह्म स्वरूप की साक्षात्कार होता है। इसे सत्यानुभूति कह दे, ब्रह्म स्वरूप के साक्षात्कार कह दे, निर्द्वंद स्थिति कह दे, चाहे कुछ भी बोले, पर है वही एक आंतरिक प्रणाम।